हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 3.10 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2022 में भी 3.10 करोड़ का है और मार्च 2023 में भी 3.10 करोड़ का है और मार्च 2024 में भी देखिएगा तो 3.10 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। वहीं चलिए इसका हम लोग रिजर्व देख लेते हैं। तो इसका रिजर्व है मार्च 2021 में 0.69 करोड़ का, वहीं वहां से घटकर मार्च 2022 में 0.46 करोड़ का और फिर वहां से बढ़कर मार्च 2023 में 0.52 करोड़ का और वहां से भी बढ़कर मार्च 2024 में 1.01 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। वहीं इसका बोरोइंग देखिए, इसका बोरोइंग है मार्च 2021 में 0.00 और वहीं मार्च 2022 में 0.10 करोड़ का और मार्च 2023 में 0.17 करोड़ का और वहाँ से मार्च 2024 में देखिएगा तो 0.79 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 1.01 करोड़ का और बोरोइंग है 0.79 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है। जब चाहे तब अपना कर्जा को यह छुटा सकता है, लौटा सकता है और ख़त्म कर सकता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है। आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग चलिए स्क्रीन पे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो हम लोग दोस्तों आगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हम लोग सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 का देखिए क्या दिखाता है। मार्च सेल्स इसका है मार्च 2021 में 1.91 करोड़ का इसका सेल्स है। मार्च 2021 में 22 में है, मार्च 2022 में 1.21 करोड़ का, वहाँ से थोड़ा सा घट गया और मार्च 2023 में वहाँ से बढ़कर 2.45 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 4.98 करोड़ का और करंट देखिएगा तो 5.33 करोड़ का इसका सेल्स है। तो दोस्तों यहाँ सेल्स को धीरे धीरे यह अपने बढ़ाते ही जा रहा है। शुरू में 21 में कम था, लेकिन 22 में थोड़ा सा बढ़ाया, फिर 23 में बढ़ाया, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे करके यह अपना प्रॉफिट को डे बाय डे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ाते जा रहा है। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। सबसे नीचे में मोटा अक्षर में इसका नेट प्रॉफिट है। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था -3.32 करोड़ का, फिर वहाँ से घटाकर अपना मार्च 2022 में -0.23 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो ये इधर दो क्वार्टर में इसका माइनस में था। 21 से देखिएगा 21 और 22 में इसका माइनस में था, लेकिन जैसे तैस आया अपना माइनस से अपना प्रॉफिट को प्लस में ले गया। तो मार्च 2023 में 0.06 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया। वहाँ से फिर बढ़ाकर मार्च 2024 में 0.49 करोड़ का कर लिया और करंट देखिएगा तो करंट में भी 0.49 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो कहाँ माइनस में था और यहाँ प्लस में कर लिया। तो ये आपने कंपनी पे मेहनत किया। इसका जो डायरेक्टर मैनेजर वगैरह सब है, इसका जो मेंबर हैं, तो अपना मेहनत किए और इसको माइनस से लेके प्लस में ले गए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। यहाँ भी आप चलिए इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं थोड़ा देखते हैं। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग आ गए, जिसमें प्रमोटर्स है और पब्लिक है। FIS DIS इसमें नहीं है। तो हम लोग देखते हैं दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 68.55 करोड़ % का इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 68.55% का होल्डिंग है और जून में भी 68.55% का होल्डिंग है। वहीं DIS का होल्डिंग 31 दिसंबर 2023 में 31.45% और मार्च में भी 31.46% और करंट जून 2024 में देखिएगा तो 31.45% का होल्डिंग है। तो यहाँ हम लोग को डरने घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 68.55% का है प्रमोटर्स का होल्डिंग। अगर उतना ही खराब शेयर रहता या खराब कंपनी रहता तो इसमें से प्रमोटर कब के निकल गए होंगे रहते। भले इसमें FIS DIS नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स अपना होल्डिंग को बरकरार रखा है, गिरवी नहीं रखा है, प्लेज नहीं रखा है, इसलिए डरने घबराने का नहीं है ज़रूरत। चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इस शेयर का क्या नाम है और इसका कितना पे ट्रेड वगैरह सब कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग
स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पर ये हम लोग को चार्ट तो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। पहले इसका देख लीजिए कि क्या है नहीं है। इसका मार्केट कैप है 9,124 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है दोस्तों, और करेंट में इसका रेट है 21 रुपया 37 पैसा, और इस कंपनी का नाम है यान इंटरप्राइज लिमिटेड, इसका कंपनी का नाम है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग चार्ट देखने के लिए कोशिश रहे। ये एक दिन का चार्ट है। पहले ये नीचे ओपनिंग हुआ और फिर ऊपर तक गया और फिर नीचे डाउन होकर एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार से इसका चार्ट है। और अगर एक वीक का देखिएगा तो एक वीक का ऐसे था। पहले यह नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और वोलेटाइल होकर ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है। अगर एक महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले यह ऊपर था, धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, फिर चढ़ने का कोशिश किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लास्ट में ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया। और अगर 3 महीना का चार्ट देखिएगा तो 3 महीना का चार्ट इस प्रकार से था इसका। पहले ये ऊपर था और धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए नीचे आते ही चला गया, फिर थोड़ा चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर वहाँ से आके वोलेटाइल होके यह गिरते ही चला गया। और 1 साल का देखिएगा तो 1 साल के इस प्रकार था। पहले ये धीरे धीरे नीचे था और धीरे धीरे करके वोलेटाइल होते करके ऊपर गया और बहुत ऊपर तक चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज में देखिएगा तो 4.69% का यह पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो को बता के दे दिया। और अगर डे लो हाई देखिएगा, 52 वीक हाई देखिएगा तो 52 वीक हाई है 101 रुपया 67 पैसा, और 52 वीक लो देखिएगा तो 24 रुपया इसका 52 वीक लो है। और मार्केट कैप देखिएगा तो 21.16 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और बाकी तो क्या देखा है, बाकी तो सारा कुछ मैंने बता ही दिया हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इसके विषय में बात कर लेते हैं कि क्या है नहीं है। यान इंटरप्राइज लिमिटेड, जिस कंपनी का नाम है यान इंटरप्राइज, जिसका करंट मार्केट प्राइस हम लोग देख लिए कि कितना इसका करंट मार्केट प्राइस है। हम लोग तो देखिए लिए, इसका मार्केट कैप भी देख लिए और करंट मार्केट प्राइस भी देख लिए थे कि कहाँ चला गया। इसका करंट मार्केट प्राइस हम लोग देखे थे, 1 मिनट दिखा रहे हैं। तो इसका 68.3 इसका मार्केट प्राइस है करंट का। 10 अक्टूबर 1:39 का यह है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 4.69% का पॉजिटिव रिटर्न है अभी तक में यहाँ में। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने दिखा दिया है। और अगर इस देखिएगा तो चार्ट एक दिन का इस प्रकार से इसका चार्ट था। 1 महीना का ये चार्ट है, और 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। और इसका हम लोग दिखा दिए, जिसका थी तो दिखाइए दिया, और कुछ दिखा देते हैं। इसका हाई लो बताइए दिए, 102 रुपया और 24 रुपया लो है इसका। करंट मार्केट प्राइस है 68 रुपया 3 पैसा। मार्केट प्राइस है 21.2 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 13 रुपया 3 पैसा। डिविडेंड नहीं देती है। ROCE है 16 रुपया 6 पैसा। ROE 12.7% का है। फेस वैल्यू 10 का है। कभी यह स्प्लिट भी हो सकता है, अभी फेस वैल्यू 10 का है। तो इस प्रकार से यह सारा कुछ है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसे अपने से जांच पड़ताल करके देख लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जचता है बढ़िया तो इस शेयर को बाय कर सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं। जैसा एज विश अच्छा लगता है वैसा कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो यह शेयर ठीक ठाक लगता है। थोड़ा सा इसमें रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। इसलिए आप अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। जचता है, कॉन्फिडेंस लगता है या फिर अच्छा लगता है, तभी जाके इस पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पर रख दिया हूँ, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।